नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, 2024 विधानसभा झारखंड में चुनावी जंग तैयार, और इस जंग में जो है तमाम दल और तमाम पार्टी जो है एक एक हाथ करने के लिए जो है तैयार हो चुका है। आप लोग तमाम पार्टी का जो है सीट शेयरिंग भी देख लिए हैं। जदयू उछल रहा था, लेकिन जदयू को कितना सीट मिला आप देख रहे हैं। रामविलास पासवान भी उछल रहे थे, चिराग पार्टी कितना सीट मिला आपने देखा। और एनडीए अलायंस में तेजस्वी यादव 3 दिन वहां धरना दिए, 3 दिन मीटिंग चला, लेकिन जो पिछला सीट था उतना ही मिला। उसमें भी एक सीट जो उनका भी कंफर्म नहीं हुआ। 6 सीट का जो है जो वो नाम अनाउंस कर दिया है। अब ये चीज आप समझ सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में जो है सीट शेयरिंग हो गया, और नए पार्टी जो है 2024 विधानसभा में जो है इस बार सीपीआई भी जो है माले पार्टी भी जो है शामिल हुआ है गठबंधन में, और बीजेपी का जो है गठबंधन हो चुका है सीट शेयरिंग। लेकिन वहां मुद्दे क्या चल रहा है, जिस तरह से इंडिया गठबंधन के अलायंस की जितने भी बड़े नेता है वो मुद्दे उठा रहे हैं कि जल जंगल को बचाना है और भाजपा को भगाना है। और जिस तरह से अमित शाह की रैली में अमित शाह ने जिस तरह से अपना बयान दिया है, तमाम नेताओं को जो है दिया है कि घुसपैठियों को जो है घुसपैठियों से झारखंड को खतरा है, और झारखंड का वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन जी की सरकार जो है घुसपैठियों को पनाह दे रहा है, और झारखंड के वर्तमान जो है स्थिति पे जो है कब्जा कर रहा है। लोग बहु बेटियों को जो है झारखंड की निवासी आदिवासी बेटियों से शादी करता है, उसके साथ जो है फिर खतरे का जो है एक तरह से समझिए घंटी बज रहा है। ये बीजेपी का एक तरह से जनता को प्रलोभन करने का बयान है। झारखंड में SC/ST आबादी भी करीब जो है दोस्तों मैं बता दूं अच्छा खासा है, 30% से ज्यादा है। 36% के आसपास जो है वहां पे SC/ST आबादी है, और उसके कारण जो है वहां आरक्षित सीटें टिकट भी बांटा जाता है। उसके बाद तमाम पार्टी जो उस हिसाब से सीटें बांट रहा है। लेकिन क्या झारखंड में दो एक चेहरे हैं जिसपे मैं आपको बता दूं, एक है हेमंत सोरेन की पत्नी और दूसरा है जयराम महतो। ये भी कितने मायने रखता है ये भी समझना है। जिस तरह की कल्पना सोरेन जी राजनीतिक में जब हेमंत सोरेन जी जेल गए और उनके बाद जो उनकी एंट्री होता है, उसके बाद वह जो है उपचुनाव लड़ती और जीत कर आती है। जीतने के बाद अब उपचुनाव के बाद जो है पूरा 5 साल के लिए वह जो है राजनीतिक में कूद चुका है। लेकिन एक चीज उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनका जो है महिलाओं के जो वोटर है उसके ज्यादा पकड़ है, और मैया योजना जो है वह उसमें सबसे ज्यादा अगर योगदान है, अगर सजेशन दिया जाता है तो वह है कल्पना सोरेन। वह कड़ी नजर रख रही है महिलाओं वोटर पे, और यही मायने है। अब बात करेंगे कि बीजेपी बार बार जो है परिवारवाद का जो है पूरा आरोप लगाता है विपक्ष पर, लेकिन जिस तरह से परिवारवाद से बीजेपी भी तुच्छ नहीं है। चंपई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री जो JMM के थे वह अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं, और तमाम आदिवासी को एक जगह करने के लिए बीजेपी जो है चंपई सोरेन को, लेकिन चंपई सोरेन ने भी पूरे परिवार को टिकट दिलवा दिया और बीजेपी को झुकना पड़ा, बीजेपी के हाईकमान को चंपई सोरेन के सामने। तो ये क्या है दोहरी नीति मोदी जी क्लियर करे। जिस तरह से मैं महाराष्ट्र का भी थोड़ा ऐड कर दूं, महाराष्ट्र में तो अनेकों परिवार को जो है टिकट दिया गया है इस बार की विधानसभा में। दोस्तों, जंग मैदान तैयार हो चुका है झारखंड में। अब 13 नवंबर को पहला चरण का जो है चुनाव होना है, और तमाम पार्टियों जो है कमर कस लिया है जनता को प्रलोभन देने के लिए। हर कोई अपना योजनाएं जो बता रहा है, खासकर सबसे ज्यादा महिलाओं को वोटर को जो है एक जगह करने के लिए, एकत्रित करने के लिए तमाम दल जो है लग चुका है। लेकिन समझना है कि झारखंड की राजनीति जो है जल जंगल से भी विकास की ओर जाएगा। क्या घुसपैठियों की मुद्दा अगर जिस तरह से बीजेपी उठा रहा है, और बीजेपी जिस तरह से बड़े बड़े केंद्रीय नेता जैसे कि शिवराज जी चौहान एक्सपीरियंस आदमी है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हिंदुवादी चेहरा अभी जो है हेमंत बिस्व शर्मा जो है वो अभी प्रभारी है झारखंड के बीजेपी के। ये तमाम बड़े नेता हैं जो उतरे हुए हैं बीजेपी की तरफ से, और बिहार से भी। जदयू जिस तरह से चाह रहा था 10+ सीटें वो नहीं हो पाया,
जेडीयू को भी 2 सीटों से संतुष्टि करना पड़ा और 1 सीट जो एलजेपी को मिला, और अधिक से अधिक सीटों से जो है भाजपा लड़ रहा है। और इंडिया गठबंधन में सबसे बड़े भाई का रोल निभा रहा है जेएम, उसके बाद कांग्रेस, फिर आरजेडी, उसके बाद जो है सीपीआई। तो 81 सीट का जो है जंग मैदान है और 81 सीट पर जो है कौन और किसका कंटेंट कर दूं कि 2019 की अपेक्षा 2019 की अपेक्षा जो है वोट और परसेंटेज अगर लोकसभा में भी देखा जाए तो बीजेपी का कमा है। तो क्या हेमंत सोरेन का जेल जाना भी इफेक्ट करेगा बीजेपी को, या जिस तरह से बीजेपी मुद्दे उठा रहे घुसपैठियों का वह मुद्दा प्रभावित करेगा? क्या जयराम महतो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में लाखों वोट का करीब 3 लाख प्लस उनके कैंडिडेट जो है वोट लाने का काम किया, ये बहुत मायने है। और जयराम महतो भी अच्छे खासे सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं उनके पार्टी, क्योंकि वो खुद का ही पार्टी बना लिए हैं और लड़ रहे हैं। और वो एक युवा है और युवा उनसे ज्यादा पकड़ में 29 साल 30 साल के युवा है जयराम महतो, टाइगर से जाने जाते हैं। और एक कल्पना सोरेन भी जो है बहुत मायने रख रहा है इस बार झारखंड के चुनाव में। दोस्तों, चुनावी जंग तैयार है झारखंड का, और झारखंड की जनता का क्या मिजाज है इस बार? क्या झारखंड की जनता इस बार बदलाव करेगा या पुनः हेमंत सोरेन सरकार के साथ जाने का काम करेगा? मैं अभी बीते कुछ दिनों से जो है अभी थोड़ा पटना से बाहर चल रहे हैं, झारखंड बहुत जल्द जाने वाले हैं और झारखंड से ग्राउंड रिपोर्ट जो है आपको हम देंगे और आपको बताएंगे झारखंड की जनता का क्या मिजाज है। इस 13 चुनावी चरण, फर्स्ट जो चुनाव 13 नवंबर को होना है, उस पहले चरण का जो है मैं आपको करीब करीब विधानसभा से जो है आपको मैं एक जो है जमीन का रिपोर्ट जरूर देगा कि झारखंड की जनता खासकर आदिवासी समाज क्या चाहता है। क्योंकि तमाम वहां पे जो है बाहरी लोग जिस तरह से झारखंड के जयराम महतो उठाता है कि बाहरी लोग जो है झारखंड को कब्जा कर लिया है और झारखंड की वर्तमान संपत्ति को जो है हड़प रहा है और हमारे जो झारखंडी निवासी हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता है। ये तमाम आरोप है। और झारखंड का जो है कितना विकास हुआ है 77 साल में, कांग्रेस के साल में शासनकाल में, बीजेपी के शासनकाल में और जेएम के शासनकाल में लालू जी का भी शासनकाल रहा है। कितना बदला झारखंड और कितना झारखंड को और बदलना है, कितना रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा में कितना बदलाव है, ये तमाम मुद्दा जो है झारखंड की जनता के बीच है। और झारखंड की जनता क्या जातीय समीकरण में बटेंगे या विकास के मुद्दों पर वोट डालेंगे, ये चीजें आप देखते रहिए हमारे चैनल पीएनपी न्यूज पर। आपको तमाम अपडेट जो है हम आपको देते रहेंगे। मैंने आपको बता दिया, आप लोग तमाम सोशल मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे देख चुके हैं, सीट बंटवारा हो चुका है। लेकिन 2 हम चेहरे की बात करना चाह रहे थे, कल्पना सोरेन कितना मायने है इस बार और जयराम महतो कितना इफेक्ट करेगा एनडीए और इंडिया पे। दोस्तों, इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज्वाइन करके मेंबर बनिए। और भाई, आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद। जय हिंद।